मार्च के शुरुआत में इन इंडोर पौधों को आप अपने घर में लगा सकते हैं। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंग अभी आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से। यदि आप न्यू गार्डनर भी हैं फिर भी इनकी कटिंग्स कोई भी ग्रो कर सकता है। ये जो प्लांट्स हैं ये परमानेंट हैं और इंडोर चलते हैं और इन पौधों को लगाने के लिए कोई अलग से मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहला जो पौधा होगा वो मनी प्लांट है। मनी प्लांट की कोई भी कटिंग अभी आप पानी में और मिट्टी में दोनों ही जगह उगा सकते हैं। ध्यान क्या रखना है वो पहले समझ लीजिए। जब आप कटिंग लगा रहे हैं उस दिन अच्छे से पानी दीजिए और सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। 1 से 2 दिन में जब मिट्टी सूखे वापस स्प्रे करके पानी दीजिए। लेकिन तीसरे से चौथे दिन आपको क्या करना है कि एप्सम सॉल्ट 1 से 2 चुटकी, यदि एक गमले के लिए चाहिए तो थोड़े से पानी में मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए। बचे हुए पानी को गमले में डाल दीजिए। इससे पौधे की ग्रोथ तेज हो जाएगी और रूट्स जो हैं आसानी से निकल जाएंगी। जैसे देखिए मेरे इस पौधे में देख रहे हैं तो, और पौधा मुरझाएगा भी नहीं। बस 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कोई हार्श केमिकल अभी नहीं देना है, लेकिन एप्सम सॉल्ट सही होता है न्यू रूट्स को लेने के लिए। ये जो एरियल रूट्स इसके निकले हुए हैं इन्हीं को यहीं से कोई भी डंडी कट करके आप सॉइल में दबा सकते हैं। तो मनी प्लांट की किसी भी वैरायटी को लगाने का सही टाइम है जब भी आप लगा रहे हैं पौधा 5 से 6 इंच के कंटेनर में ही लगाइए। कोई बहुत बड़े कंटेनर में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब पौधा बड़ा हो जाए तब उसे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरे साल इंतज़ार करना होगा। ये जो है ये ब्राज़ीलियन मनी प्लांट है। अभी सर्दियों में ही बहुत आसानी से अभी नर्सरी पर मिलेगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। बाद में धीरे धीरे इस पौधे को सेमी शेड एरिया में शिफ्ट कर दीजिए और पानी कम से कम 3 से 4 दिनों पर एक बार दीजिए। अगला जो पौधा है वो है क्रोटोन। यदि क्रोटोन का पौधा पहले से आपके घर में है या फिर आप कहीं से लेकर आ रहे हैं कटिंग, या फिर आप नर्सरी से ले रहे हैं, तो फिर लाने के बाद आपको पौधे के लंबाई के अकॉर्डिंग इसको पॉट प्रोवाइड कर देना है। वेल रन सॉइल में लगाना है। वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालना है। पानी डेली सुबह में दे देना है और पत्तियों को वॉश करते हुए। यदि आप कटिंग लगा रहे हैं तो फिर आपको सेम वही चीज़ फॉलो करनी है कि सेमी शेड एरिया में रखना है और मिट्टी जब सूखे तो पानी देना है। धीरे धीरे मॉर्निंग की धूप दिखाना शुरू करना है जब 3 से 4 दिन हो जाए, और एप्सम सॉल्ट वाला स्प्रे ज़रूर करना है हर नए कटिंग्स पे। क्रोटोन की किसी भी वैरायटी को लगा रहे हैं ये बिल्कुल इंडोर नहीं चलता है। इसको सेमी शेड एरिया चाहिए, यानी खिड़की के पास या बालकनी में कहीं ऐसी जगह पे रखिए जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो। वहाँ पर ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और इसकी पत्तियों का कलर भी तभी निकल करके आता है। क्रोटोन के पौधे को ज़मीन में भी आसानी से लगाया जा सकता है, और यदि आपके पास कोई पुरानी कटिंग है यानी पुराना पौधा है तो उसी की कोई पेंसिल साइज़ की कटिंग लेकर के आप लगा सकते हैं। अगला जो पौधा है वो इंडोर प्लांट है और बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है, और वो है रबर प्लांट। रबर प्लांट की 2 से 3 वैरायटीज़ आपको नर्सरी पर मिलेंगी। ये जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत ही कॉमनली मिल जाता है, लेकिन इसमें जो वेरीगेटेड लीव्स वाला पौधा भी अभी मिल रहा है। ये 100 से 150 रुपीज़ का मिलेगा और इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। ये पौधा जितना पुराना हो जाता है घना होता जाता है। इसको एक ही खाद चाहिए हर एक 3 महीने पे, वर्मी कंपोस्ट, और इसके पत्तियों को बहुत ही साफ रखना पड़ता है। अगला जो पौधा है वो है सॉन्ग ऑफ इंडिया। कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। ओवर वाटर से ये पौधा खराब हो जाता है और डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। यदि आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे खासकर मई जून जुलाई की गर्मी में तो ये पौधा खराब हो जाएगा। अगला पौधा है जिसकी कटिंग अभी आप लगा सकते हैं वो है एग्लोनिमा। अपने ही पौधे की कटिंग लेकर के लगा सकते हैं या फिर रूट डिवीज़न से अलग करके लगा सकते हैं। यदि आप नर्सरी से ख़रीदना चाहते हैं तो ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है, ख़रीद सकते हैं। 6 इंच के कंटेनर में बहुत आसानी से लग जाता है, और एग्लोनिमास पर बहुत सारे वीडियोस मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स आप दे सकते हैं। चैनल पर एक बार जाकर देख सकते हैं। ये एरिका पाम है, पॉपुलर हाउस प्लांट है, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। तो एरिका पाम अभी आप लगा सकते हैं, या फिर आपके पास पहले से ये पौधा है तो रूट डिवीज़न से अलग करके 1 से 2 पौधे बना सकते हैं। गर्मियों में एक ही चैलेंज देखने को मिलता है कि इसकी पत्तियां पीली होने लगती हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है पानी कम दीजिए और धूप से बचा कर रखिए, सिर्फ 3 से 4 महीने। यानी कि जब धूप तेज़ हो जाता है, मई जून जुलाई की गर्मी
नहीं चाहिए इस पौधे को, और बरसातों में भी बचाना होता है, लेकिन बरसात में ओवर वाटर से बचाना है। अभी पानी तभी दीजिए जब मिट्टी सूख जाए, और अभी मार्च के धूप में इसे रख सकते हैं। अगला जो पौधा है, इसे आप घर के अंदर भी रख सकते हैं, घर के बाहर रख सकते हैं, किचन में या फिर बेडरूम में या लिविंग रूम में भी रख सकते हैं। यह है स्नेक प्लांट। वैसे तो स्नेक प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, लेकिन किसी भी पत्ते को यदि आप सॉइल में दबाते हैं तो आप देखेंगे 10 से 15 दिनों के बाद इस तरीके से इसकी जड़ें बन जाती हैं। बस ये ध्यान रखना है कि और पौधों की तरह यदि इसे लगातार पानी या एप्सम सॉल्ट देंगे तो ये पौधा गल जाएगा। कोई खाद आपको नहीं देना है। किसी भी तरीके की सॉइल में सिर्फ पत्तों को दबा देना है और स्प्रे करके एक बार पानी दे देना है और 3-4 दिनों तक फिर छोड़ देना है। सेमी शेड में रखिए या धूप में, दोनों ही जगह ये पौधा आसानी से ग्रो हो जाता है। वैसे तो बहुत सारे पौधे हैं, जैसे जिजी प्लांट है, और भी पौधे हैं जिन्हें आप इंडोर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये जो पौधे मैंने आपको बताए ये सभी के लिए है, बिगिनर्स के लिए है, और सभी ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाएं, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।